Good morning students and welcome. Today we are going to start question tags. Now let's see what is question tags. A question tag is a short question that you had to at the end of the statement to check it if the listener agrees with your statement. मतलब question tag क्या है? इसे short question ये क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है दैट यू हैड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट में हम उसको ऐड करते हैं टू चेक इफ द लिसनर एग्रीज. अगर जो सामने वाला सुन रहा है वो आपके साथ एग्री करता है या नहीं, ये देखने के लिए ये सवाल ये किया जाता है. द एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट, isn't it? Okay. शीना isn't copying, is she? ना एक सेंटेंस आप जगह ध्यान लीजिए, उसको भी मैं बात में आपको बताती हूँ. इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग एज द नेगेटिव NT इन इट. यही बात बताने जा रही थी आपको. अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है तो हम लोग क्वेश्चन टैग्स में नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे. NT लगा. देखिए यहाँ पे इफ़ यू फाइंड दिस ईयर द एग्जामिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नॉट कुछ नहीं है. पर जब हम लोग उसको उसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन टैग जब भी करते हैं तो हम लोग NT का इस्तेमाल करते हैं. तो एग्जामिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट इज़न्ट इट. ओके ना. अभी देखिए सेंटेंस में पहले ही नेगेटिव आया है, NOT नॉट लगा है. शीना इज़न्ट कॉपिंग. तो यहाँ पे आप अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा. अगर आपका सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आने वाला है. सी इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग एज द नेगेटिव NT इन इट. इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव. Okay, if we can do it. हम ये कर सकते, we can do it. See, there is no negative words in this. Can't we? Now we are adding negative here and the sentence is negative over here. Okay, can't we? You can do it. Can't we? अगर can रहेगा तो can't लगाओगे. You can't play chess. Can you? यहाँ पे नेगेटिव पहले सेंटेंस में लगा है तो हमें क्वेश्चन टैग्स में NT नहीं लगाना है. प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड. इफ द सेंटेंस कंटेन्स नेगेटिव थिंग, नेगेटिव इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन टैग इन द पॉजिटिव, दैट इज कैन यू. इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन नेगेटिव वर्ड्स इन इट देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन टैग्स इन द नेगेटिव वे. तो वी कैन डू इट, यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है तो हमें आंसर में कांट वी. यू कांट प्ले चेस, यहाँ पे NOT लगा मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हुआ. तो यहाँ पे उसका आंसर क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, दैट इज कैन यू. इफ द सेंटेंस हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पर वर्ब्स सच एज इज, कुड, हैज एक्सेट्रा, पुट, डू, डज और डिड. तो देखिए मदर कुक्स वेल, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है. कुक्स ए वर्ब है पर इसके सामने इज नहीं है, हैज़ नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स कोई नहीं है. तो वी विल बी राइटिंग एज डजंट शी. ओके. दोज शेफ्स कुक वेल, डोंट दे. ओके. यहाँ पे कोई ये नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है. तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होता है तो इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह लिखेंगे, मदर कुक्स वेल डजंट शी. दोज शेफ्स कुक वेल डोंट दे. द मैनेजर आस्क्ड इफ वी हैड एंजॉयड द मील, डिडंट ही. ओके. द मैनेजर आस्क्ड इफ वी हैड एंजॉयड द मील, डिडंट ही. क्या उसने पूछा नहीं कि डिडंट ही. पुट ए कॉमा बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग. देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया है क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में लगेगा. तो यू हैव टू पुट कॉमा ओवर हियर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. मीन्स इसके बीच में
क्वेश्चन टैग लिखने से पहले आपको ये डालना है. Put a comma between the statement and the question tag. We have to put comma between the statement and the question tags. End of the question tags with the question mark. आपको end करना है question tag को question mark के साथ. Some special cases. कुछ अलग cases भी होते. I am only a child, aren't I? The auxiliary in the tag are for ham is are. अभी जो ये ham है उसके लिए ऑक्सिलरी इन द टैग में क्या आएगा? आर आएगा. आई एम ओनली अ चाइल्ड, यहाँ पे आर कहीं पे मेंशन नहीं किया, बट एम इज देयर, देन यू हैव टू यूज आर. दिस आर सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड. ये सब चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए आपको. अगर हैम सेंटेंस में आया है तो आरेंट लगेगा. ओके, लेट अस लीव शाल वी, लेट हर्स लीव शाल वी. इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट. अभी ये इम्पेरेटिव लेट अस लीव. तुम लोगों को सेंटेंस भी दिया पता है, आप लोगों को सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह है. फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोगों का रहा है. तो नाउ इन दिस सेंटेंस लेट अस लीव, यहाँ पे चालू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस है बिगिनिंग विथ लेट. देन वी आर गोइंग टू राइट शाल वी. Listen to me, will you? Imperative command. Okay, listen to me. मुझे सुनो. Will you? क्या तुम मुझे सुनोगे? You're just asking them. Okay, this is what the question tag is. I hope you got it. आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए. Go through this. I am showing you very neatly, clearly. सब clearly आप लोगों को दिखा रही हूँ. You can go through it again. You try to understand it so that it will help you. उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो. ग्रामर एंड मैथ्स ऐसी चीज़ें जिसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है. Then only you can apply that things in your sentences and your work. So it is quite necessary to understand it very nicely. Please go through all these things, how it is written, what are the rules we have to follow, what are the things we have to keep in mind before writing or doing the question tags. Okay, see you in the next lecture. Bye.